सर्वप्रथम प्रभु परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव हम प्रभु को देते हैं। और ये समय है जहाँ पर हम प्रभु के वचनों में हम जाएंगे और कुछ बातें हैं जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाली हो, आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया। आप सभी लोग तैयार हैं? आमेन। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय उसका 6वां पद, अध्याय 6 उसका 66 से लेकर 68 तक, 66 से लेकर 68 तक हम पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 66 से लेकर 68 तक हम पढ़ेंगे। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये उस समय की बात है जहाँ पर प्रभु के साथ बहुत सारे चेले प्रभु के पीछे पीछे हो लिए थे, और एक समय आया जहाँ पर कुछ बातें जब प्रभु चेलों को सिखा रहे थे, तो ऐसा समय आया, उस समय कुछ चेले प्रभु को छोड़ जा रहे थे। और जब कुछ चेले प्रभु को छोड़कर जा रहे थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सभी लोग जा रहे, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो उस समय पतरस ने वहां पर जवाब दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। आमेन। हालेलुया। ये पतरस के वर्ड थे जो उसने कहा था कि हे प्रभु, हम कहाँ जाए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। ये बातें जब पतरस ने कहा, तो ये बातें हम सबों के लिए भी सबों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जब पतरस कहता है कि हे प्रभु, हम कहाँ जाए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, इसका मतलब पतरस अपनी जरूरत जानता था कि मेरी जरूरत क्या है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा टॉपिक है हमारी जरूरत। सभी लोग कहेंगे हमारी जरूरत। आमेन। हालेलुया। ये जरूरत, ये जो शब्द है, ये हर एक के जीवन में हर दिन लागू होता है। जैसे कोई एक व्यक्ति जॉब करता है, अगर उसको सवाल पूछे कि जॉब क्यों करता है, तो उसका जवाब एक ही होता है, मेरी जरूरत है। हालेलुया। वैसे ही जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, हम प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु का आदर करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और ये सारी चीजों में हमारे लिए भी एक चीज बहुत जरूरी है, वो है हमारी जरूरतें। पतरस ने कहा कि हम कहाँ जाए, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, जीवन के वचन तेरे ही पास है। सारे संसार में सबों की अलग अलग जरूरत है। वैसे हम जो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वैसे हम जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, वैसे हम जो प्रभु की महिमा करने वाले लोग हैं, वैसे हम जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, हमारी भी जरूरत है। और इस परमेश्वर के वचन के द्वारा हम कुछ हमारी जरूरतों को देखेंगे। हमारी 3 प्रकार की जरूरत है। पहली जरूरत हमारा परमेश्वर का वचन, दूसरी जरूरत परमेश्वर का अभिषेक जो प्रेरित के द्वारा, जो उनके साथ संगति के द्वारा हमें मिलता है, और तीसरी हमारी जरूरत है वह है परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी 3 जरूरत है। पहला परमेश्वर का वचन, दूसरा प्रेरितों के द्वारा उनके साथ संगति करने के द्वारा जो हम पाते हैं वो अभिषेक, और तीसरी हमारी जरूरत है वह है परमेश्वर की उपस्थिति। हमारी जिंदगी के लिए बहुत मायने रखते ये 3 चीजें। हमारी जरूरत हम जानते हैं,
परंतु हमारी जरूरत हम जानने से पहले हमारा खुदा भी हमारी सारी जरूरतों को जानता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जब प्रभु यीशु के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत हजारों लोग जब प्रभु यीशु को सुनने के लिए दिन रात उसके पीछे बैठे थे, उसके सामने बैठे थे, तो एक समय आया जब 3 दिन लोग प्रभु की बातों को, प्रभु के वचनों को सीखने के लिए, सुनने के लिए जब प्रभु के साथ थे, तो तीसरे दिन ऐसा हुआ कि प्रभु को ऐसा लगा कि 3 दिन से लोग मेरे साथ हैं और 3 दिन से लोगों ने कुछ खाया नहीं है। ये जरूरत, लोगों की जरूरत प्रभु जानता था, इसलिए वहां पर प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि 3 दिन से लोग भूखे हो गए तो उनको हम कुछ खिलाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि वहां पर चमत्कार क्या हुआ। वहां पर रोटी और मछली के द्वारा प्रभु ने लोगों की जरूरतों को पूरा किया। ये खुदा जानता था कि लोगों की जरूरत क्या है, क्योंकि 3 दिन से लोग भूखे हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहां पर रोटी की बात हुई। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसका 11 पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर नाइन नगर की एक घटना होती है, जहां पर एक विधवा स्त्री थी और उसका इकलौता पुत्र था जो 12 वर्ष का था और वो मर गया था। और उस समय ऐसा हुआ कि एक तरफ से उस 12 वर्ष का जो विधवा का लड़का था, बच्चा था, उसकी अर्थियों को लेकर ऐसा हम कह सकते हैं कि वहां से एक दुख की यात्रा आ रही थी। और दूसरी ओर से प्रभु यीशु और उसके पीछे चलने वाले, हमारे प्रभु के पीछे चलने वाले आनंद की यात्रा आ रही थी। और जब उस लड़के को लेकर जब आ रहे थे तो वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को तरस आया और उसने उस विधवा से कहा, उस माता से कहा कि मत रो। और प्रभु यीशु मसीह को तरस आया और उस विधवा से, उस माता से कहा मत रो। और जो अर्थी उठाने वाले लोग थे उनसे कहा कि रुको। और जैसे प्रभु ने उनको रुकने के लिए कहा, और आगे लिखा है कि प्रभु ने उस अर्थी को स्पर्श किया और वह मरा हुआ बेटा जीवित हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये जरूरत थी क्योंकि वो इकलौता था। ये जरूरत थी क्योंकि उस लड़के के बाद उस विधवा का संभालने वाला, उस विधवा के घर को चलाने वाला और उस विधवा को हाथ मदद करने वाला, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। और ये चीज हमारा प्रभु जानता था और प्रभु ने उस विधवा की जरूरतों को जानकर उस दुख की यात्रा को रोका और उस दुख की यात्रा को आनंद में तब्दील कर दिया। हालेलुया। ये सारी जरूरतें प्रभु जानता है। तीसरा और एक उदाहरण है जहां पर प्रेरितों के काम अध्याय 10 में लिखा है, कुरनेलियुस नामक एक व्यक्ति था जो बड़ा धनी था, एक सूबेदार था और वो यहूदियों को बड़ा दान देता था और वो परमेश्वर की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और जब एक दिन वो प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते समय उसने एक दर्शन देखा और दर्शन में देखा और उसी समय पतरस नामक जो प्रभु का चेला था वो एक चमार के घर में रुका हुआ था। यहां कुरनेलियुस ने दर्शन देखा, उस तरफ पतरस ने भी दर्शन देखा। और ये उस समय की बात है जहां पर कुरनेलियुस परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानता था, केवल परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और जो आज्ञा परमेश्वर की ओर से दर्शन में कुरनेलियुस ने पाया और वैसे ही उसने अपने सेवकों को भेजा और पतरस को बुला ले आया, क्योंकि पतरस को बुलाने की आज्ञा प्रभु ने दी थी और ये जरूरत उसकी परमेश्वर जानता था। इसलिए परमेश्वर ने कुरनेलियुस से कहा कि तू भेज तेरे सेवकों को और पतरस नामक, जिसको शिमोन भी कहते हैं, उसको बुला ले आ। और जब उस तरफ पतरस ने भी वही दर्शन देखा, पर तू पतरस को समझ में नहीं आया। और जब पतरस उस घर में आया तो आगे को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, पहली बार अन्य जातियों के ऊपर पहली बार वहां पर उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। पहली बार उन्होंने वो पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। ये जरूरत थी। ये 3 बातें जैसे मैंने कहा कि रोटी के विषय में,
ये भूख के विषय में 3 दिन लोग उसके साथ में थे प्रभु के, और प्रभु जानता था कि लोगों को भूख लगी है। प्रभु ने उन जरूरतों को जानकर उनकी जरूरतों को पूरा किया। दूसरी उदाहरण में जैसे हमने देखा कि उस विधवा का आगे पीछे कोई नहीं था, परंतु प्रभु को तरस आया। प्रभु ने उस स्त्री से कहा कि मत रो। उसने आरतियों को रोका और उस बच्चे को चंगा किया, उस बच्चे को फिर से जिलाया और उसकी मां के हवाले कर दिया, और वहां की जो दुख की यात्रा थी उसको आनंद में तब्दील कर दिया। और तीसरी बात जब हम देखते हैं तो वहां पर कुरनेलियुस नामक और उसका परिवार परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं जानता था, उसने केवल दर्शन देखा था। और जब पतरस वहां पर आया और पतरस के द्वारा जब उन्होंने परमेश्वर के जीवन को वचन को सुना और वहां पर पवित्र आत्मा उन्होंने पाया और वहां पर एक अद्भुत काम हुआ। हालेलुया। यह जरूरत थी जो परमेश्वर जानता था और परमेश्वर पूरा करना चाहता था। क्योंकि बाइबल में जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया कि कोई भी बाप अपने बच्चों को जब जरूरत भूख लगती है तो बच्चा अगर अंडा मांगे तो उसको सांप नहीं देता, या रोटी मांगे तो बिच्छू नहीं देता, या फिर कोई जरूरत मांगते तो वो नहीं देता। परमेश्वर जानता है वो अपने बच्चों को क्या देना है और क्या नहीं देना है। वैसे ही यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 66 से लेकर हम 68 तक जब हमने पढ़ा तो वहां पर पतरस ने जो बात कही वो हमें समझना बहुत जरूरी है कि हे प्रभु, हम तुझे छोड़कर कहां जाए, कारण क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। सभी लोग कहेंगे जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, तो हम तुझे छोड़कर कहां जाए। ये पतरस जान गया कि हे प्रभु, जैसे तू हमारी जरूरतों को जानता है वैसे ही हमें भी अपनी जरूरतों को समझना बहुत जरूरी है। इन दिनों में लोग जरूरतों को ढूंढने के लिए दारों दार घूमते रहते हैं, परंतु लोगों को सच्ची जरूरत क्या है इसके विषय में आज भी पता नहीं है। इसीलिए लोग भटकते जा रहे। परंतु जब किसी व्यक्ति को समझ में आता है कि मेरी सही जरूरत क्या है, तब वो अपने खुदा के पीछे सही रीति से चलना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि हमारी पहली जरूरत है वह है परमेश्वर का वचन। वचन जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है वह हमारी जिंदगी में, हमारे विचारों में, हमारे घरों में, हमारे सारी चीजों में एक बड़ी तब्दीली लाता है। जब भी परमेश्वर का वचन आता है, परमेश्वर जब भी अपने वचनों को भेजता है वो कुछ ना कुछ अद्भुत काम करता है। हर संडे आप सभी लोग प्रभु के दास के माध्यम से नई नई बातों को, नई नई वचनों को सीखते हैं। और मैं कई बार जब भी आता हूं मैं कई बार बोलता हूं कि आप लोग धन्य है कि आपके पास एक प्रेरित होने के नाते एक प्रेरित अभिषेक जो कलीसिया के ऊपर काम कर रहा है। और आप लोग धन्य है कि बहुत सारी ऐसी अद्भुत रहस्य की बातें हैं जो प्रभु के दास के माध्यम से सीखते हैं। कई बार जब हमारी चर्चाएं होती है तो मैं भी कई बार बोलता हूं कि सर ये बात आज मुझे नई मालूम पड़ी। हालेलुया। कई बार नई नई बातें, वचन तो वही होता है परंतु उसमें से भी प्रभु अपने आत्मा के अगुवाई के द्वारा प्रभु के दास के माध्यम से हम सबों तक पहुंचाते हैं। यह हमारे लिए परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन जैसे रोटी हमें भूख, हमारी जो भूख को है ना, हमारी भूख को मिटाता है, जो शरीर की भूख को, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा की भूख को मिटाता है। हमारे परमेश्वर का वचन जैसे 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 उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब परीक्षा चल रहा था उस समय शैतान ने आकर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की। और जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को भगाया, वो है परमेश्वर का वचन बोल बोलकर। परमेश्वर के वचन को बोला, परमेश्वर के वचन को वहां पर बोला, परमेश्वर के वचन को जैसा जैसा बोलता गया वैसा शैतान प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। ये केवल हमें पढ़ने के लिए नहीं है, ये केवल हमारे लिए सुनने के लिए नहीं है, परंतु इसको हमें प्रैक्टिकली अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही हमारी पहली जरूरत है वो है परमेश्वर का वचन। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को कभी नहीं छोड़ना है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन से हमें दाएं बाएं नहीं मुड़ना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे मार्ग के लिए दीपक भी बनता है, हमारे जीवन के लिए एक उजियाला भी बनता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन के अंधियारों को दूर करता है।
परमेश्वर का वचन ही है जो एक व्यक्ति अपने मन में ठान लिया होता है कि मुझे आत्महत्या करनी है, परंतु जब उस व्यक्ति के पास जब परमेश्वर का वचन आता है तो वो व्यक्ति अपने विचारों को बदलकर आत्महत्या करने का छोड़कर एक सच्चे मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारी जिंदगी को बदलता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सही मार्ग पर लेकर चलता है। परमेश्वर का वचन ही है जिसको सुनने के लिए लोग प्रभु के पीछे दौड़े दौड़े आते थे। परमेश्वर का वचन ही है जिसके विषय में पतरस कहता है कि हम कहाँ जाए, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में प्रथम जो हमारे लिए जीवन में जो जरूरी है वह है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को हमें सुनना है, परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को हमें हर दिन, जैसे हम सुबह में नाश्ता करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, फिर रात को जो डिनर करते हैं, वैसे ही परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में हर दिन हमें लागू करते जाना है। हमें उसको भोजन की तरह हमें खाते रहना है। जैसे प्रभु के दास हर समय सिखाते हैं हमें परमेश्वर के वचन को भोजन के जैसा खाना है, क्योंकि यही है परमेश्वर का वचन। जैसे शरीर में हम जब हमारे शरीर में कुछ नहीं होता और जब हम रोटी और जब चावल और जो भी खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो उससे हमारे हड्डियों को, हमारे शरीर को जैसे एक तंदुरुस्ती मिलती है, वैसे ही जब हम परमेश्वर के वचन को खाना शुरू करते हैं, हमारे अंदरूनी भाग में, हमारे आंतरिक मनुष्यत्व में एक नयापन आने लगता है, एक तंदुरुस्ती आने लगती है, एक नया ऊर्जा मिलना शुरू हो जाता है। और जब नई ऊर्जा जब हम पाते हैं तो हमारे अंदर एक अच्छा काम करने का, हमारे अंदर कुछ प्रभु के लिए करने का एक बड़ा बल हमें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारी पहली जरूरत है वह है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन में हमें सफल बनाता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे मार्गों के लिए हमें सिखाता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे विचारों में परिवर्तन लाता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे शब्दों में परिवर्तन लाता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सिखाता है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सिखाता है कि हमें कौन से समय में क्या डिसीजन लेना है और क्या डिसीजन नहीं लेना है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हर बार हमें हमारे हृदय में धड़कता रहता है, तू ये करना, ये नहीं करना, तू ये करना, तू ये नहीं करना। यही परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर का वचन हमारी सबसे पहली जरूरत है। हमारी पहली जरूरत है परमेश्वर का वचन। खुदा हमारी जरूरतों को जानता है। जैसे हमने 3 उदाहरण को देखा। रोटी के विषय में खुदा जानता था कि लोग मेरे साथ हैं, 3 दिन से भूखे हैं, उनको मुझे खिलाना ही है, और प्रभु ने खिलाया, और ऐसा खिलाया कि खाकर लोग तृप्त भी हुए और टोकरियां भी भरकर बच गई। इतना खिलाया। यह प्रभु जानता था। नाइन नगर की विधवा के जीवन के लिए भी प्रभु जानता था कि उसका आगे पीछे कोई नहीं है। इसलिए प्रभु ने वहां पर बड़ा चमत्कार किया। उस मरे हुए बेटे को फिर से प्रभु ने जिलाया और उसके हाथों में सौंप दिया, उस मां के हाथों में सौंप दिया। ये प्रभु जानता है हमारी क्या जरूरत है, वो पहले से हमारे मांगने से पहले जानता है, परंतु हमें भी समझना है कि हमारी जरूरत क्या है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं कि समझो आपने अपने घर में छोटा कुत्ते का बच्चा पाल लिया है ना, तो अगर हमने लेकर आए तो उसकी क्या जरूरत है हम जानते हैं, और हमारा काम बनता है कि उसकी जरूरतों को पूरा करना। क्योंकि कुत्ते का बच्चा जब लेकर आते हैं तो उसको एक कोने में नहीं डालेंगे, उसको हर दिन जो भी जरूरत है वो खिलाएंगे, उसको पिलाएंगे। उसकी भी जरूरत है, उसको भी पता है कि मुझे भूख लगेगी, उसको भी पता है कि मुझे जो भी रोटी देंगे या जो भी देंगे उसको भी जरूरत पता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी हमारा खुदा हमारी सारी जरूरतों को जानता है, परंतु हमें भी समझना जरूरी है कि इस धरती पर जब तक हम जीवित हैं, क्योंकि हर एक चीजों की एक एक्सपायरी डेट होती है। हालेलुया। एक्सपायरी डेट के पहले ही हम उस चीज को इस्तेमाल करते हैं। हमारी जिंदगी की भी एक एक्सपायरी डेट है, ये भूलना नहीं है। जब हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, उस समय अगर हम कहेंगे कि हे प्रभु
अभी मैं तैयार हूँ तेरे वचनों को पालन करने के लिए, अभी मैं तैयार हूँ, मुझे भेज सुसमाचार के लिए, अभी मैं तैयार हूँ लोगों के घर में जाकर प्रार्थना करने के लिए, अभी मैं तैयार हूँ प्रभु जी मैं एक काम करने के लिए। तो उस समय प्रभु कहेगा कि तू मेरे किस काम का? जब तेरे अंदर बल था, जब तेरे अंदर फुर्ती थी, जब तेरे अंदर शक्ति थी, जब तेरे हड्डियों में बल था, उस समय तू मेरे कुछ काम नहीं आया। उस समय तू अपनी मन मर्जी के अनुसार जीवन जिया। जब मुझे तेरी जरूरत थी और तुझे मेरी जरूरत थी, परंतु उस बात को तूने कभी नहीं समझा, उस बात को कभी तूने ध्यान नहीं दिया, और इसी कारण तू मेरे कुछ काम का नहीं है। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में एक एक्सपायरी डेट को समझकर अपने जीवन को बिताना जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए इस धरती पर नहीं है। हमें एक दिन इस धरती को छोड़कर जाना है, हमें एक दिन इस धरती को छोड़कर जाना है, और इस धरती को छोड़कर जाने से पहले हमें अपनी ज़रूरतों को समझना ज़रूरी है। और हमारी पहली ज़रूरत है वह है परमेश्वर का वचन। दूसरी ज़रूरत है परमेश्वर का अभिषेक, जो प्रेरितों के साथ में एक संगति के द्वारा हमें मिलता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम में जब भी हम पढ़ते हैं तो वहां पर देखो लिखे है, पौलुस ने लोगों के लिए प्रार्थना की, उनके ऊपर हाथ रखे और तब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। पौलुस एक प्रेरित था जिसको प्रभु ने चुना था, और जब भी उसने हाथ रखे वहां पर लोगों ने पवित्र आत्मा पाया। ये प्रेरित हमारे जिंदगी के लिए बड़े काम के होते, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उनकी संगति में बढ़ना है, उनके साथ संगति के द्वारा हमें आगे बढ़ना है। जैसे हमारे लिए माँ बाप जरूरी होते हैं, वैसे ही हमारे इस आत्मिक जीवन के लिए एक सेवक, और सेवक के साथ साथ हमें एक प्रेरित की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रेरित ही होते हैं जहाँ पर जिनके द्वारा प्रभु हमारे जीवन में एक अभिषेक को लाता है, हमारे जीवन में उस अभिषेक को उंडेलता है। और अभिषेक बहुत ज़रूरी है, अभिषेक हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना अभिषेक हर एक व्यक्ति शून्य है। बिना अभिषेक हर एक व्यक्ति जैसे खाली बॉक्स है, कुछ नहीं है अंदर। वैसे ही अभिषेक हमारे जीवन के लिए बहुत मायने रखता है। यह अभिषेक लोग पैसा दे देकर अभिषेक पाने की इच्छा रखते हैं कि हम पैसा देंगे तो हमें अभिषेक मिलेगा, हम इतना देंगे तो हमें अभिषेक मिलेगा। परंतु सच्चाई ये है, पूरे बाइबल को उठाकर पढ़िएगा कि पैसा देकर कोई भी परमेश्वर के प्रेरितों ने अभिषेक नहीं पाया। हालेलुया। और वही बात प्रभु हमें सिखाता है। हमारा स्वभाव, हमारी संगति, हमारा अच्छा चरित्र, हमारा अच्छा मन, हमारा चाल चलन और हमारी संगति है जो हमें परमेश्वर के अभिषेक में हमें बढ़ाती है। इसलिए हमें जितना हो सके हमें एक प्रेरितों के साथ में हमें संगति में बढ़ना है, हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे ही बड़ा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति ऐसे ही आगे नहीं बढ़ता, परंतु हर किसी को एक सर पे हाथ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे माँ बाप का हाथ हमारे सर पर होता है, वैसे ही प्रेरितों के हाथ हमारे सर पर होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु हर किसी को बढ़ाना चाहता है, परंतु अधीनता कम लोगों को चाहिए। और यही अधीनता होती है, यही आज्ञा का पालन होता है जो हमें हमेशा आगे बढ़ाता है। और प्रभु ने जब हमें धरती पर भेजा है तो प्रभु ने किस मकसद के लिए भेजा है यह हमें समझना जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे ही इस धरती पर नहीं आया। खुदा ने हर किसी को अलग अलग कामों के लिए भेजा है, क्योंकि जैसे हाथ का काम अलग होता है, पैर का काम अलग है, आंखों का काम अलग है ना, जबान का और दांत का काम अलग है, वैसे ही प्रभु ने जैसे हम सभी को एक अलग अलग अंग बनाकर भेजा है। और हम सभी को जब अलग अलग अंग बनाकर भेजा है तो हम सबों का एक काम अलग होता है, और इस काम को हमें समझना जरूरी है। और एक काम हम तब प्रकट कर सकते हैं, ये काम हमारे द्वारा तब हो सकते हैं जब परमेश्वर के प्रेरितों के साथ में जब हम संगति करते हैं और उनके द्वारा जो हमें अभिषेक मिलता है। और यही अभिषेक होता है जो हमें एक बड़ा हिम्मत देता है, अभिषेक होता है जो हमें चलाने के लिए मदद करता है,
अभिषेक ही होता है जो हमारे अंदर एक नयापन लाता है। अभिषेक ही होता है जो हमें एक बड़े बुलंद जगह पर लेकर चलता है, बुलंदी के ऊपर लेकर चलता है। ये अभिषेक ही है। बिना अभिषेक हम, जैसे पौलुस कहता है, बिना अभिषेक झनझनती हुई झांझ है, हम कुछ नहीं है। परंतु अभिषेक है तो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारी दूसरी जरूरत है, वह है परमेश्वर का अभिषेक, जो प्रेरितों के साथ में हम संगति करते हैं तो उनके द्वारा हमें प्राप्त होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में एक घटना मुझे याद आती है। पुराने नियम में एक बात, एलीशा नामक एक व्यक्ति था और उसका गुरु था एलिया। याद है आपको, जब एलिया ने एलीशा को जब बुलाया तो एलीशा घर में बैठा हुआ था। एलीशा घर में बैठा हुआ था। हेलो, जितने को नींद आ रही है सभी लोग कहेंगे हालेलुया। वेरी गुड। जब एलिया ने एलीशा को बुलाया तब एलिया अपने घर में खाना खा रहा था। एलीशा खाना खा रहा था, खाना खा रहा था। हालेलुया। एलिया ने जब एलीशा को बुलाया तो एलीशा घर पे सो रहा था। 12 जोड़ी बैलों के साथ। कितनी जोड़ी? हमें एक जोड़ी संभालने नहीं आती। 12 जोड़ी बैलों के साथ खेत में काम कर रहा था। और ऐसे समय में जब एलिया ने उसे कहा कि चल अब तेरा समय है, अभी मेरे पीछे आना, अब तेरा काम है कि मेरी सेवा करना। बाइबल क्लियर कहती है कि एलीशा ने सब छोड़ दिया और एलिया के पीछे हो लिया। एलीशा इतना ईमानदार था, एलीशा का स्वभाव बहुत अच्छा था। जहां जहां उसका दास एलिया जाता वहां वहां उसके पीछे एलीशा चला जाता। जहां पर उसका दास एलिया बैठता वहां पर एलीशा बैठता। और अंत की बात आप सभी जानते हैं कि एलीशा को क्या मिला। हम उसके लिए प्रार्थना जरूर करते हैं कि प्रभु जैसे एलीशा ने दुगना अभिषेक पाया वैसे हम भी पाए। प्रार्थना बुरी नहीं है, प्रार्थना हम सभी को करना है। परंतु उसके पीछे जो एलीशा ने जो एलिया के साथ में जो अच्छे संबंध रखे, एलीशा ने एलिया के साथ जो अपना बर्ताव रखा, एलीशा ने एलिया के साथ जो अपना प्रेम रखा, एलीशा ने एलिया के साथ एक अधीनता में चलने वाला जीवन जैसे बिताया और आखिरी सांस तक उसको नहीं छोड़ा एलिया को। और जब अंत में जब समय आया तो वहां पर बाइबल क्लियर हमें डिक्लेयर करती है कि जो एलीशा ने चाहा वही उसे मिला, वो दुगना मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही होता है जब हम अपनी जरूरतों को समझते हैं। एलिया ने बुलाया, एलीशा पीछे हो लिया। प्रभु यीशु मसीह ने भी 12 चेलों को बुलाया। 12 चेले सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चल लिए। उन्होंने सोचा नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बस चल रहे थे। पतरस जैसा व्यक्ति उसने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी परछाई के द्वारा लोग चंगे हो गए। पतरस जैसा व्यक्ति जो मछुआरा था, जो अपनी जिंदगी में केवल और केवल नाव पकड़कर समुद्र के अंदर जाना, जाली डालना और मछली लेकर आना और उसे बेचना, फिर वापस जाना, फिर मछली लेकर आना, यही काम उसकी जिंदगी में था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसे रास्ते से चलूंगा और मेरी परछाई जब किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर गिरेगी तो क्या बीमार व्यक्ति चंगा होगा। ये बात, ये विचार कभी पतरस के मन में नहीं आया। परंतु जो उसके मन में नहीं आया वो सारी चीजें खुदा ने उसके लिए कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये कब होता है? जब यही पतरस की बात है कि हम तुझे छोड़कर
हम तुझे छोड़कर, बोली ना, हम तुझे छोड़कर, क्यों? क्योंकि जीवन की बातें तेरी पास है। फिर से संसार में जाएंगे, मर जाएंगे। फिर से संसार में जाएंगे, सड़ जाएंगे। संसार में जाएंगे, तड़पते रहेंगे। संसार में जाएंगे, आंखें धुंधली होगी। संसार में जाएंगे, वापस वैसा ही हाल होगा। परंतु तेरे पीछे चलेंगे तो ये काम होगा। हम चलेंगे, लोग बीमार से चंगाई हो जाएंगे। हम चलेंगे, लोग अपनी अशुद्ध आत्माओं से छुटकारा पाएंगे। हम बोलेंगे, लोगों के मन बदलते जाएंगे। हम हाथ रखेंगे, लोग पवित्र आत्मा को पाएंगे। जब हम तेरे पीछे चलेंगे तो ये काम होते रहेगा। ये हमें समझना है कि ये आज के समय में हमारी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। भागो मत दुनिया के पीछे, दुनिया तुम्हारे पीछे भागना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कोई मेरी इज्जत नहीं करता ना, मैं उनके पीछे जाता ही नहीं है। हाँ, हालेलुया। फिर जब उनको जरूरत पड़ती है तो फिर बराबर फोन करते हैं। क्योंकि मैं पिछले 11-12 साल से मुंबई के ऐसा कोई सेवक नहीं होगा जिसको मैं नहीं जानता। सभी लोग जानते हैं। हमने उनके बीच में सेवकाई की है बहुत सारी, जितना हमारा हो सके, जितना मेरा उम्र है, जितनी हमने मेहनत की है, जितना हो सके हमने मेहनत किया, काम किया प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए। गांव गांव जाकर ऐसे ऐसे गांव में हमने गए जहां पर टोटली कोई लोग प्रभु को नहीं जानता था। ऐसे ऐसे गांव में हमने जा जाकर प्रभु के सुसमाचार को सुनाया। ऐसा भी समय आया लोगों ने उंगलियां भी उठाई। ऐसा भी समय आया कि ज्यादा से ज्यादा मेरा समय रोने में चला गया कि हे प्रभु मैंने क्या गलती की। ऐसा भी समय आया। परंतु फिर एक बात याद आई कि जब प्रभु साथ में है, और प्रभु का वचन याद आया कि जब प्रभु साथ में है तो दुनिया भी विरोध में आ जाए तो प्रभु साथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी पहली जरूरत है परमेश्वर का वचन। दूसरी जरूरत है प्रेरितों के साथ में संगति के द्वारा मिलने वाला परमेश्वर का अभिषेक। यह अभिषेक जैसे एलिया ने पाया, यह अभिषेक जैसे अन्य प्रभु के भक्तों ने पाया, यह अभिषेक बड़े मायने रखता है। मैं एक चीज हमेशा बाइबल में मैंने पहले से बहुत सालों से पढ़ता आया हूं, और एक चीज मुझे आज भी बड़ी मजा आता है, वो जब पढ़ता हूं आज भी मजा आता है और सुनने के लिए एक बड़ा आनंद मिलता है। एलीशा के विषय में ही है। जब एलीशा मर गया तो आप सभी जानते हैं कि एलीशा को एक कब्र में रखा गया था, और कुछ दिनों बाद वहां पर एक व्यक्ति को भी उसी कब्र में रखे थे। और बात लिखी है कि उस व्यक्ति को जैसे उस कब्र में रखा गया और उस व्यक्ति की बॉडी का स्पर्श जैसे एलीशा के अस्थियों के साथ हुआ, ये बड़ा अद्भुत चमत्कार है। हालेलुया, हालेलुया। संपूर्ण बाइबल में यही एक अलौकिक चमत्कार है कि अस्थियों को स्पर्श करने के द्वारा भी एक मुर्दा जिंदा हुआ। यह अभिषेक है जो मरते दम तक, मरने के बाद भी उसकी अस्थियों में रहा। इसका कारण है एलीशा ने अपने जीवन में अपने दास के साथ एक पूरा नम्रतापूर्वक जीवन जिया। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी मैं जब आता हूं तो मैं सोचता हूं कि एक दिन हम ऐसा सभी लोग प्लान करेंगे, प्रभु के दास को हम यहां पर एक मस्त में बिठाएंगे, है ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है ना, पैर धोना, हम वो भी सेवा एक दिन करेंगे। हालेलुया। क्या सभी लोग तैयार हैं? हालेलुया। नहीं तो कहेंगे पालघर से कुछ भी बक 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 कर रहे हैं। यह हमारे लिए आशीष की बात है। हालेलुया, हालेलुया। माँ बाप के पैर धो सकते हो तो जब उनको हम आत्मिक पिता कहते हैं तो हमें क्या दिक्कत है। मैंने अपनी मम्मी की मरते दम तक सेवा की। इवन मेरी मम्मी आज नहीं है, परंतु मरते दम तक उनकी सेवा की। इवन एक क्या बोलूं अभी मैं, सब उनका जगह पर होता था, सब गंदगी साफ करना एक लड़का होने के नाते मैंने किया।
मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया भी है और बहुत कुछ पाया भी है। मेरा एक ही फर्ज था और एक ही आशा थी कि खुदा देगा, मुझे मेरा काम करना है और वही मैं काम करता आया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारी तीसरी जरूरत है परमेश्वर की उपस्थिति। सभी लोग कहेंगे परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हम सबों के जीवन के लिए बड़ी मायने रखती है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि तू सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चल फिर। मूसा से लेकर, अब्राहम से लेकर मूसा तक, मूसा से लेकर जितने भी प्रभु के नबी होते गए, इवन नए नियम तक, सभी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चले, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में क्या करती है? परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में एक नया बल हमें देती है। जब भी हम कमजोर होते हैं, जब भी हम हार जाते हैं जिंदगी में, जब भी हम निराश होते हैं, और उस समय जब हम खुदा के चरणों में बैठते हैं और उसकी उपस्थिति का एक अनुभव लेते हैं, तो वो उपस्थिति हमारी जिंदगी में एक नया बल देती है, नया बल देती है। कई बार जब मुझे प्रभु के चरणों में बैठना होता था, तो उस समय मैं मुंबई में था शुरू में, उसके बाद फिर यहाँ पर अपने कमरे में बैठता, और जब भी मैं प्रभु के चरणों में बैठता तो कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली मेरे आंखों से आंसू आने लगते थे, और ऐसा लगता था कि कोई है, और जैसे बॉडी पर जैसे कांटे जैसे खड़े हो जाते हैं ना, तो ऐसा एक महसूस होता था और आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू निकलते थे कि प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन के लिए बड़ी मायने रखती है। मूसा अपने जीवन काल में जैसे वो समझ गया कि मैं एक इजरायली हूं, उसने अपना पद छोड़ दिया, उसने नकार दिया मिस्र की सारे धन को, सारे पद को उसने नकार दिया, और उसने प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाना उसने आनंद समझा। और जब मूसा परमेश्वर के चरणों में बैठता 40-40 दिन, तब हम देखते हैं कि जब मूसा नीचे आता तो उसके चेहरे को कोई नहीं देख पाता, क्योंकि उसके चेहरे से एक उजियाला निकलता था। परमेश्वर की उपस्थिति हमारी जिंदगी में बड़ी मायने रखती है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए हमारे जीवन में एक चीज जरूरत है, और वो है समय। क्योंकि बिना समय क्योंकि आज की डेट में हर किसी को अगर एक सवाल पूछे तो उसका जवाब एक ही होता है कि समय नहीं है। और ये समय जो है ना, ये आता नहीं है, हमें निकालना पड़ता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रभु के लिए अपने समय को त्याग करता है, प्रभु उसके समय में उसका साथ देता है, उसके समय में, उसके बुरे समय में, उसके संकट के समय में, उसके प्रॉब्लम के समय में, उसके बीमारी के समय में, उसके हर एक समय में प्रभु उसके संग संग खड़े रहता है। क्योंकि उसने अपने प्रभु के लिए जो उसका कीमती समय था, जो काम का समय, उसका मेहनत का समय, उसने त्याग कर प्रभु के चरणों में बैठना आनंद समझा। और जब एक व्यक्ति वो समय निकाल कर प्रभु के चरणों में बैठता है, उसकी उपस्थिति में बैठता है, तो प्रभु उसके मुसीबत के समय में, उसकी बीमारी के समय में उसके संग संग खड़े होकर उसके लिए बड़े चमत्कार का काम करता है। हालेलुया। उपस्थिति ये कोई हल्की चीज नहीं है, बस इसे पाना और इसमें चलना हमारे लिए जरूरी है। तीसरी हमारी जरूरत है वो है परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। पतरस नामक व्यक्ति जिसने प्रभु को नकारा, प्रभु को नकारा, और जब उसे पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, तब वो अपने कमरे में गया और प्रभु के उपस्थिति में बैठा और केवल रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने किसको नकारा, जो मेरे लिए इस धरती पर आया जीवन देने के लिए, मैंने उसको नकारा। मैंने उसको नकारा जो मेरी जिंदगी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण था। मैंने उसको नकारा जो मेरी पापों के लिए इस धरती पर बलिदान करने के लिए आया। मैंने उसको नकारा
जो मेरी जिंदगी को बदलने के लिए आया। मैंने उसको नकारा जो उसके जाने के बाद मुझे अधिकार देकर चला जाने वाला था, मैंने उसको नकारा। जब ये बात पतरस को पता चली और पतरस ने जब पश्चाताप किया, ये पश्चाताप ही था उसके लिए एक आशीष का कारण बना। ये पश्चाताप रूपी जीवन लेकर जब वो प्रभु के उपस्थिति में गया तो प्रभु ने उसे माफ किया, प्रभु ने उसे क्षमा की। हमें भी अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति में हमें जाना है, अपने जिंदगी को खुदा के सामने रखना है। किसी व्यक्ति के सामने अपनी जिंदगी को मत रखो कि हे ये सारा जीवन मैं तेरे हाथ में देता हूं। कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी को कुछ नहीं कर सकता, परंतु जब हम अपने जीवन को खोलकर खुदा के सामने रखते हैं, खुदा सब कुछ करेगा जो आप चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा चाहता है कि आपके जबान में अधिकार आ जाए। खुदा चाहता है कि आपकी जबान लोगों के लिए आशीष का कारण बने। खुदा चाहता है कि आपके हाथ लोगों के घरों के लिए, लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण बने। खुदा चाहता है कि आपके कदम जिस घर में पड़े वो घर आशीषित हो। ये खुदा चाहता है, परंतु ये कब होगा? जब हम खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे, उसकी उपस्थिति को लेकर चलेंगे, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करके अपने जीवन में एक बड़ा सुधार करके चलते रहेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे, उसकी मर्जी के अनुसार हम चलते रहेंगे। और जब ये सारी चीजें हम करते रहेंगे तो खुदा हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा और खुदा हमें वो देगा जो अब तक हमने नहीं पाया। खुदा हमें वो देगा जो हमें संसार से कभी नहीं मिलेगा। खुदा हमें वो देगा जो हम खरीद कर भी लेकर आएंगे तो भी हमें नहीं मिलेगा। ऐसी आशीष हमारे जीवन में खुदा हमें देगा। ये कब होगा? जब हम खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे, उसकी उपस्थिति हम चलेंगे। ये हमारी 3 जरूरतें हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एलीशा ने अभिषेक को पाया, दुगना अभिषेक को। वो है एलीशा ने एलिया की बातों को समझा। पतरस ने पापों की क्षमा पाई। उसे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। एहसास होना बड़ा ज़रूरी है। और तीसरी बात हमारे लिए ज़रूरी है, वो है जैसे प्रभु ने कहा कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमारे पास भी देने के लिए बहुत कुछ है, हमें देना है। और हमारे पास देने के लिए सबसे पहली चीज़ है वो है हमारा समय। हमारा समय, जब हम समय देंगे तो खुदा भी हमें उसके समय के अनुसार हमें बढ़ाएगा, उसके समय के अनुसार हमें चलाएगा। और ऐसा समय आएगा जहाँ पर लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, लोग आपको बुलाएंगे, लोग आपसे दुआ करेंगे। और यही एक जो मुख्य व्यक्ति होता है, एक सेवक जो होता है ना, उसको यही आनंद होता है कि मेरे बच्चे जो मेरे साथ पढ़ रहे, सीख रहे, वो लोगों के लिए आशीष का कारण जब बनते हैं तो एक सेवक को बड़ा आनंद होता है। एक आत्मिक पिता होने के नाते उन्हें एक बड़ा आनंद होता है कि जब मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे, उनके लिए, वो लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन रहे। हालेलुया। परंतु हमारे लिए 3 चीज़ें ज़रूरत है। खुदा हमारी ज़रूरतों को जानता है, परंतु हमारे लिए भी 3 चीज़ें ज़रूरत है। वो है परमेश्वर का वचन, दूसरा है परमेश्वर का अभिषेक जो प्रेरितों के साथ में संगति करने के द्वारा हमें मिलता है, और तीसरी बात है वो है परमेश्वर की उपस्थिति में हमें चलना है, उसकी उपस्थिति में हमें बढ़ना है, उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को जीना है। परमेश्वर की उपस्थिति बड़ी ज़रूरी है हमारे जीवन में। आपके साथ कौन है कौन नहीं है ये मायने नहीं रखता, क्या खुदा की उपस्थिति आपके साथ है ये मायने रखता है। खुदा की उपस्थिति आपके साथ है या खुदा आपसे दूर है ये मायने रखता है। आप क्या हो, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना धन दौलत है, ये मायने नहीं रखता। अब मैं कहूं तो मेरे पास बहुत है, हालेलुया, परंतु ये क्या काम का जब खुदा ही साथ में नहीं है, खुदा की उपस्थिति हमारे साथ में नहीं है, तो ये क्या काम का है। हालेलुया। मेरी बहन, बड़ी बहन है मुंबई में, जूही नगर में। आज उसका बड़ा बिजनेस है, हर महीने 20-25 लाख रुपए कमाती है, परंतु एक ही चीज उसके पास नहीं है, वह है खुदा। और मैं कई बार घर जाता हूं, उसको समझाता हूं, उसको बोलता हूं, परंतु उसके पास खुदा नहीं है, खुदा की उपस्थिति नहीं है। हालेलुया। हमारा रिश्ता आज भी अच्छा है, बहुत अच्छा, बहन भाई का। हालेलुया।
मेरा भांजा पोद्दार स्कूल में जूनियर में है, नवी मुंबई का बड़ा, वहाँ पर पढ़ता है। परंतु इतना सब होने के बावजूद भी मैंने एक चीज़ उसको बोला, मैंने बोला तेरे पास बहुत कुछ है, तू जिस चीज़ पर हाथ रखे कि तेरे को सब कुछ मिलता है, परंतु क्या तुझे खुदा तेरे पास है? क्या खुदा की उपस्थिति तेरे पास है? ये बात मैंने बोला उसको। हालेलुया। यही चीज़ होती है, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी अगर खुदा नहीं है तो हमारा जीवन कुछ नहीं है। और हम जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम जो प्रभु की उपस्थिति में चलने वाले लोग हैं, हमारे लिए भी ज़रूरी है खुदा की उपस्थिति। खुदा की उपस्थिति हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से पतरस कहता है कि हे प्रभु, हम तुझे छोड़, तुझे छोड़, तुझे छोड़। सभी लोग जोर से कहेंगे तुझे छोड़। नींद आ रही है तो जोर से कहेंगे सभी लोग, हम तुझे छोड़, हम तुझे छोड़, हम तुझे छोड़। प्रभु के दास के पास देखकर कहेंगे हे प्रभु के दास, हम आपको छोड़ कहाँ जाएंगे? अरे जरा प्यार से बोलिए, उनको भी आनंद मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सभी लोग हर संडे आशीष को पाते हैं प्रभु के दास के द्वारा? अंग्रेजी मत बोलो, हिंदी बोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या सच में प्रभु के दास आप सभी के लिए आशीष का कारण है? हमारे लिए तो है। इसलिए तो जब भी बुलाते हैं फिर हम, काम रहता है तो छोड़कर चले आते हैं। कल जैसे फ़ोन किया, मैंने बोला ठीक आ रहा हूँ। काम रहता है कई बार, परंतु छोड़कर जाते हैं। हालेलुया। काम तो ज़िंदगी भर होता रहेगा, परंतु जो समय मिलता है संगति का वो बार बार नहीं आता। हालेलुया। यही चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब ये तीन चीज़ें हम अपने जीवन में लागू करेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसका 24 से लेकर 27 तक वहाँ पर एक आशीष हमारे लिए लिखी है। और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 33 पद में भी वहाँ पर एक आशीष लिखी है। जब हम ये चीज़ें हम करेंगे तो खुदा देखो हमें कैसा बनाएगा। अध्याय 7 उसका 24 से लेकर 27 तक। 7 ना? हाँ 7। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आमीन। हालेलुया। जब एक व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को समझता है कि मेरी ज़रूरत परमेश्वर का वचन, मेरी ज़रूरत परमेश्वर के प्रेरित के द्वारा मिलने वाला अभिषेक, मेरी ज़रूरत परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, जब ये तीन चीज़ें ज़रूरत समझता है तो उसके लिए परमेश्वर वो आशीष देता है। वो आशीष क्या है? उसकी ज़िंदगी को एक चट्टान पर रखता है। ऐसे वो चट्टान बनाता है कि उसे कितना भी आंधी आए, कितनी भी तूफान आए, कितनी भी समस्या आए, वो घर को कभी नहीं हिला सकती। वैसे हमारी ज़िंदगी के घर को खुदा बनाता है, हमारे परिवार को ऐसा बनाता है, हमें इतनी आशीष देता है कि हमारी ज़िंदगी में हमें कम नहीं पड़ती, इतनी आशीष खुदा देता है। ये हमारे लिए बड़ी ज़रूरी बात है कि हम इस ज़रूरत को समझकर अपने जीवन में जिए, इस ज़रूरत को समझकर अपने जीवन को चलाए। चट्टान पर जो बनाया हुआ घर है ना, उसे कोई हिला नहीं सकता। तूफान आएगा, आंधी आएगी, पानी लगेगा, परंतु वो घर कभी नहीं हिलेगा। परंतु जो बालू पर बना रहेगा ना, उसका सत्यानाश होगा। बालू पर बनाए घर जो परमेश्वर के वचन में कभी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, यहाँ से सुनकर यहाँ से छोड़ देते हैं, जिनको कभी परमेश्वर के वचन से कोई इंटरेस्ट नहीं होता,
ऐसे लोगों की ज़िंदगी इस बालू के समान, बालू के ऊपर घर बनाए के जैसा होती है। कभी भी समस्या आएगी, गिर जाएंगे, विश्वास से भटक जाएंगे। जिसकी ज़िंदगी में प्रेरितों की संगति के द्वारा जो अभिषेक मिलता है, उसकी ज़िंदगी को प्रभु चट्टान की जैसे बनाता है। कितनी भी समस्या हो, खड़े रहता है, हिलता नहीं है, खड़े रहता है। और जब व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में चलता है, उसकी उपस्थिति में बने रहता है, प्रभु चट्टान की जैसा उसे बलवंत बनाता है, उसे लड़ने की ताकत देता है, शत्रु का सामना करने की हिम्मत उसके अंदर आती है। यह आशीष हमारी ज़िंदगी के लिए खुदा देता है। और मत्ती रचित 6:33 में लिखा है कि हम उसके धर्म की खोजी बने तो हमारी सारी ज़रूरतों को वो खुदा पूरा करेगा, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, सब चाहिए, इस सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा खुदा। परंतु पहले हमें ये समझना है कि हमारे लिए क्या ज़रूरत है। जब हम ये ज़रूरतों को समझेंगे कि खुदा के वचनों के अनुसार उसके अभिषेक में बढ़ने वाला जीवन और उसकी उपस्थिति में चलने वाला जीवन जब हम बिताएंगे, तो खुदा हमारी सारी ज़रूरतें, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 33 पद में जो लिखा है, वो सारी आशीष हमारे जीवन में देगा। हमें कभी भूखा नहीं रखेगा, हमें कभी बिना, है ना, बिना चीज़ का नहीं रखेगा। हर चीज़ों में प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करे और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बढ़ाए और प्रभु की महिमा। हम सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे और ये हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। शबलबा शंबना तिखिरिदी खरलरबा रदानिय बंदनमा शबलबा शिखिरिदी खदानियनमा सखिरिदी खलरलरबा रदानिय बदनमा दिन बदनमाति रखातनमा शखा रदैन नमा शखिरिदी खलरलरबा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रभु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। शबाद नमः शबलबा शंब नमः शरदिया रलरबा नदान नमंत्री लेरेबे खाद नमः सखिरिदी खद नमादियर नमः शंबलबा दियर रलरबा। पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते खुदावन, आपके नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करते स्वामी। आपके नाम को हम धन्य धन्य और धन्य कहते खुदावन। प्रभु जी आपका वचन सत्य है प्रभु जी। पतरस कहता है कि हे प्रभु हम तुझे छोड़ कहाँ जाए, क्योंकि जीवन की बातें तेरे पास है। प्रभु पतरस जानता था कि ये मुझे वापस संसार में लौटना नहीं, जैसे वो लोग छोड़ कर गए थे वैसे हमें लौटना नहीं है, क्योंकि संसार हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़रूरत हमारा खुदा है, हमारी ज़रूरत हमारा प्रभु है जो हमारे लिए इस धरती पर आया। हे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते स्वामी, धन्यवाद करते राजा। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। फिर से एक बार सभी लोग कहेंगे, शुद्ध जल तू राधा नमा, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम
करते हैं आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु स्थान में ले चल प्रभु। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते, खुदावन आपके नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करते स्वामी। सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते राजा। प्रभु आज के आपके भक्तों के लिए हम प्रार्थना करते राजा, और प्रभु हमारी नायगांव की कलीसिया के लिए, हमारी ECDSC के लिए और आपके प्रिय दास बिशप सर के लिए भी हम प्रार्थना करते राजा। इसी वक्त आपका गहरा अभिषेक प्रभु आपके बच्चों के ऊपर आपकी ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी में आए प्रभु जी, और उन्हें आशीष करे मेरे खुदावन। और जो कोई बीमार है प्रभु उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकाल दी जाए प्रभु जी, और उनके हर एक के घरों की सारी समस्या सारे प्रॉब्लम्स सारी संकटें यीशु के नाम से निकाल दी जाए। और प्रभु हालेलुया आपका वचन कहता है कि प्रभु जी आपने उस नाइन नगर की विधवा की और आंखों की आंसू को देखा मेरे खुदावन, और आपने उसकी जरूरत को समझा मेरे खुदावन, और आपने उसकी जिंदगी को प्रभु जी उस दुख की जिंदगी को आपने आनंद में तब्दील कर दिया। इसी वक्त प्रभु जी आपके भक्तों के जीवन में सारा प्रकार का दुख समाप्त होकर आनंद की जिंदगी में प्रभु जी उन्हें प्रवेश कराने के लिए आपने मदद कीजिएगा राजा, ताकि इस आज के दिन के द्वारा प्रभु आपके सभी भक्त प्रभु आनंद में जीवन बिताने वाले बने, और उनकी सारी खोई हुई चीजों को आप उन्हें फिर से लौटा ले प्रभु जी, और उनके नए नए चीजों में प्रभु आप उन्हें आशीष कीजिएगा। और जिस जगह पर जाएंगे प्रभु वो सारी आशीष उनके जीवन के लिए प्रभु होने दीजिएगा मेरे खुदावन। प्रभु आपके दास के लिए भी प्रार्थना करते उन्हें भी आशीष कीजिएगा। और प्रभु आज प्रभु उनके गले में प्रभु थोड़ी तकलीफ हुई, परंतु हम विश्वास करते कि अगले संडे उनका गला अच्छा रहेगा, और उनके द्वारा प्रभु अद्भुत वचन हम सबों को मिलेगा, और वचनों के द्वारा हम सभी लोग आशीष पाएंगे। आने दिनों में आपके दास के द्वारा जो अलग अलग जगह पर जो मीटिंग होगी उन तमाम मीटिंगों में उस तमाम क्लासेस में आप उनका इस्तेमाल कीजिए इस अद्भुत रीति से, और उनके द्वारा तमाम लोगों को आशीष कीजिएगा राजा। हे पवित्र पिता हम आपका धन्यवाद करते और आपके नाम की महिमा करते, और हमारी ECDSC की सेवाओं को भी ब्लेस कीजिएगा, और आने दिनों में इस ब्रांचेस बढ़ती चली जाए प्रभु जी, और चारों तरफ से लोग जुड़ते चले जाए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह प्रभु हमारे ECDSC की सेवा को होने पाए। धन्यवाद और धन्यवाद करते आज के रविवार की आराधना को अपने आशीष के धन्यवाद करते। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। हम ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू सो मच।